हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आपको सभी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी अच्छे से, एक वन बाय वन लाइन, वन वन वर्ड, हर चीज का क्या क्या मतलब है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा स्विच स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और सीखते हैं स्विच का कैसे यूज किया जाता है और इसका क्या काम होता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम का खुद ही से बना के एक छोटा सा क्या ले लिया है, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जिसको यहाँ पे लगाकर मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, देन इसी प्रोग्राम को पूरा बना के भी दिखाऊंगी और साथ में समझाऊंगी भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स डाल दी हैं, फिर इंट मेन डाल दी है, देन प्रिंट एफ। मैंने प्रिंट एफ करवाया है एंटर डे नंबर 1 to 7, और फिर यूजर से कहा है आप 1 से लेके 7 तक जो भी डिजिट करना चाहते हो प्रेस कर दीजिए, आपको डे मिल जाएंगे। मैंने स्विच किया है डे को, मतलब डे से ही तो पता कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, केसेस बने हुए होते हैं स्विच के अंदर, केस 1 2 3 4 5 6, जितने आपको केसेस बनाने उतने। इसमें कितने बनेंगे, टोटल 7 केसेस बनेंगे, क्योंकि डे कितने होते हैं, 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सॉरी, क्वेश्चन आया नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी नहीं तो स्लाइड है, और नहीं अगर मैं बहुत ज्यादा छोटा कर देती तो आपको दिखता भी नहीं। तो ठीक है, इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल करके सीधे, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल लूंगी, सेव करूंगी, और सेव करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे डे से ना स्विच नाम से इसको करेंगे सेव, स्विच डॉट सी, एंटर। उसके बाद मेन स्ट्रक्चर लिखेंगे और इसमें लिखेंगे सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, बस इतना ही। ये है हमारी हेडर फाइल। देन हम करेंगे मेन फाइल को ओपन, जो हमारी है, जिससे हम करते हैं अपना काम। कोडिंग लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर इसके अंदर, और अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर का डाटा टाइप लगाएंगे, मतलब इंट, और उसके बाद लिखेंगे डे। अब हम प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले प्रिंट एफ। हम यूजर से कहेंगे कि भाई एंटर करो एक डे नंबर को, मतलब एंटर द नंबर ऑफ डे, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लेके आना। तो यहाँ पे ये हमारा लिख गया है। टैब का यूज करेंगे, सेमी कॉलन, देन स्कैन एफ, क्योंकि हमें यूजर के थ्रू एंटर करवाना है तो स्कैन एफ का यूज करना पड़ेगा। तो ये है हमारा इंटीजर, %d लगाएंगे और साइड में लगाएंगे कॉमा, डबल कोट से बाहर निकलने के बाद, और किस में डालना है, डे के एड्रेस में डालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डे, एड्रेस ऑफ डे, इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम स्विच बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्विच। स्विच जैसे ही आप लिखोगे वो डार्क हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट। अब क्या चीज आपको स्विच करनी है, तो डे ही तो स्विच करने। अगर आप मंथ्स नेम लिख रहे होते तो मंथ को स्विच करते, अभी हम डे नेम लिख रहे हैं तो डे को स्विच करेंगे, बस। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे आएंगे केस, जैसे कि डे 1 तो केस 1, इस तरीके से। और उसके बाद ये सैम, जो हमारा रेशियो वाला साइन होता है वो। उसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट को स्किप भी कर सकते हो केसेस में, लेकिन अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स में रखोगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से दिखाई देगी कि ये इसमें है, ये चीज इसमें है, ये वाला टॉपिक इसमें है, ठीक है। अब हमें क्या करवाना है, प्रिंट एफ, और इसमें क्या प्रिंट करवाना है, मंडे, मतलब पहला दिन कौन सा होता है, मंडे वाला होता है, बस इतना ही। और उसके बाद नीचे आएंगे और फिर बनाएंगे केस 2। क्या बनाएंगे, केस 2, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। कर्ली ब्रैकेट्स में क्या प्रिंट करवाएंगे, कौन सा डे होने वाला है, ये ट्यूसडे होने वाला है, तो ट्यूसडे लिख देंगे। देन बाहर आएंगे ब्रैकेट के, एंड देन उसके बाद क्या, बंद कर देंगे सेमी कॉलन से। उसके बाद फिर से केस 3 लिखेंगे, केस 3। देखिए बीच में जो है एक स्पेस जरूर देना है, अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और फिर यहाँ पे प्रिंट एफ करवाएंगे हम यहाँ पर अपना वेडनेसडे, वेडनेसडे, इसी तरीके
आपको सभी डेज लिख लेने हैं। मैं 1 बाय 1 सभी को लिख रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक एक चीज को बार बार रिपीट करूंगी तो क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्सडे लिखेंगे और फिर उसके बाद इसको करेंगे 1 और फिर लिखेंगे केस 5 और इसमें क्या प्रिंट होगा, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे। इसी तरीके से आपको सारे के सारे डेज यहाँ पे लिख लेने हैं। 2 और बचे हैं, 2 और लिख लेते हैं। केस 6 और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में फिर से लिखेंगे प्रिंट एफ। कौन सा डे आएगा आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे। इस तरीके से। और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि अगर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो तुरंत के तुरंत क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा। एंड देन लास्ट में आपको प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ। क्या क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है, यहाँ पर आते हैं, प्रिंट क्या करवाना है आपको, संडे। देखिए एक एक चीज मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा बनके तैयार हो चुका है, बस इतना ही। उसके बाद हम एक बारी रन करके देखते हैं। रन हुआ, एंटर द नंबर ऑफ डे। मान लीजिए हमने एंटर किया 7 नंबर, आ गया संडे। ये क्या बात हुई, जैसे ही मैंने 7 किया एंटर, सेंटर 7 को लिखकर एंटर प्रेस किया तो संडे आ गया। वाओ, व्हाट अ थिंग। कोई बात नहीं, F9 फिर से रन करते हैं। इस बार मैं 5 लिखती हूँ और अब देख सकते हो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तो तीनों ही आ रहे हैं। अब ये क्या गड़बड़ है, एक बार फिर से रन करवाते हैं। इस बार मैं 1 लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, 1 और उसके बाद एंटर। अब तो सारे ही लिखे हुए, तो अब ऐसा क्यों है, हम तो चाहते हैं कि जो हम लिखें सिर्फ वही आए। तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एक कीवर्ड यहाँ पे एंटर करवाना होगा जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक किस लिए यूज किया जाता है, जैसे ही आपने इस केस को लिखा तो प्रिंट हुआ मंडे, तो वो तुरंत एग्जिट कर जाएगा। मतलब नीचे का केस 2, केस 3, 7 तक क्या हो जाएगा, वो केस बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल जंप करके आ जाएगा ब्रेक कीवर्ड से। तो हमें ब्रेक कीवर्ड का यहाँ पे करना है यूज। देन इसी ब्रेक कीवर्ड को मैं यहाँ पे लिखूंगी, उससे अच्छा है मैं इसको कॉपी कर लूं और सभी में क्या करवाना है, हमें पेस्ट करवा देना है। क्या करवाना है, पेस्ट। पेस्ट, पेस्ट किससे कर सकते हो आप, ये चीज आपको, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा होता है कंट्रोल V से। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोड को समझने के लिए एक सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोड में, तो हम उसको अच्छे से लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसके लिए टैब्स का भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी, वो आपके हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे ब्रेक डाल दी हैं। अब मैं F9 करती हूँ। जैसे ही मैंने F9 किया, एंटर डे नंबर, अब मैं लिखती हूँ 5। तो सिर्फ जो 5 नंबर पे जो हमने डे रखा था फ्राइडे, वही यहाँ पे एंटर हुआ है, मतलब लिखा हुआ आउटपुट में आपको देखने को मिला है। मैंने फिर किया, इस बार मैं 1 एंटर करूंगी। 1 को एंटर किया, सिर्फ मंडे आया, ना ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो पहले आ रहा था वो वाला नहीं, क्योंकि ब्रेक ब्रेक हो गया। नीचे का जितना भी हमारा कोड था वो सब एक तरीके से कमेंट की तरह गायब हो गया। लेकिन अब आप एक बार रन करो प्रोग्राम को। अब हम 1 to 7 न डाल के, कोई इस चीज को नहीं समझता और 9 को प्रेस करता है, क्या ये तो खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप चाहते हो कि अगर 7 से आगे कोई और नंबर डालते हैं डिफॉल्ट में तो क्या आए, योर नंबर इज रॉन्ग, योर एंटर्ड नंबर इज रॉन्ग। हम एक और केस बनाएंगे, लेकिन वो केस नहीं बनेगा। एक कीवर्ड होता है हमारा डिफॉल्ट जिसका हम यूज करते हैं, तो डिफॉल्ट हम लिखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं योर नंबर, योर एंटर्ड नंबर इज रॉन्ग। बस इतना ही, और हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम F9 करते हैं।
अब हम 5 को प्रेस करते हैं, फ्राइडे आया। अब हम 1 को प्रेस करते हैं, मंडे आया। लेकिन अब हम 9 को प्रेस करते हैं तो क्या आया, योर एंटर्ड नंबर इज रॉन्ग। तो ये होता है हमारा स्विच का कमाल। अगर आप चाहते हो कि यही चीज सिर्फ डे ना हो, हम तो इसको क्या करना चाहते हैं, हम तो इसमें अपनी जनवरी फरवरी मतलब मंथ्स नेम को या फिर अपने वीक्स को यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला वर्क भी करें तो वो भी करेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम आपको आगे एक्सरसाइज में बता देंगे। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। स्विच को कैसे और किस तरीके से यूज किया जाता है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।